चालाक लोमड़ी। एक दिन एक गुस्सैल चूहा जंगली फलियां इकट्ठा कर रहा था कि तभी उसकी नज़र वहीं पर घास चर रही भैंस पर पड़ी और वो गुस्से से आग बबूला हो गया। अरे भैंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तारे गिन रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं घास चर रही हूँ? कहीं और जाके अपने लिए घास ढूंढ लियो। मेरी जगह है ये, मैं यहाँ फलियाँ तोड़ता हूँ। हाँ तो तोड़ो ना, मैं कहाँ तुम्हारी फलियाँ खा रही हूँ। तुम अपनी फलियाँ तोड़ो, मैं अपनी घास खा लूँ। मिल बांट कर अपना पेट भरते हैं दोस्त, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। भैंस का कहना एकदम सही था, पर चूहा उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो बस अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने भैंस को वहां से भगाने की ठान ली और वो उस पर कूद पड़ा। उसके कान को बड़ी बेरहमी से काटने लगा। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है। खून भी बह रहा है, छोड़ो मुझे तुम पागल चूहे। ये है मेरी बात ना मानने का नतीजा, समझे? चूहा अपने नुकीले दांतों से भैंस के कान को काटता रहा। बेचारी भैंस से ये सहन ना हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। चूहा उसकी हालत पर जोर जोरों से हंसने लगा। पेड़ के पीछे छिपी चालाक लोमड़ी अपनी आंखों से ये सब नजारा देख रही थी। भैंस को बेहोश होता देख उसके मुंह में पानी आ गया। इतना आसान शिकार वो हाथों से गंवाना नहीं चाहती थी। बेहोश भैंस, इसे मारकर खाना कितना आसान होगा, वरना तो इसके जागते हुए इसका शिकार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। चलो इसके साथ साथ उस पिघड़ेल चूहे को भी कटक जाता हूँ। लोमड़ी बिना देर किए चूहे के पास जाकर पहुंची और जानबूझकर चूहे को खुश करने के लिए उसके किए की तारीफ करने लगी कि कैसे उसने इतनी बड़ी भैंस को बेहोश कर दिया। अपनी तारीफ सुनकर चूहा खुश हो गया और लोमड़ी की बातों में आ गया। वैसे मैं क्या कह रहा था, क्या मैं इस भैंस को खा जाऊं? मुझे बड़ी भूख लगी है। वैसे भी अगर मैं इसे खा गया, ये तुम्हें वापस तंग करने नहीं आएगी। चूहा मन ही मन सोचता है, बात तो ये सही कह रहा है। इस भैंस से वैसे भी मुझे छुटकारा चाहिए था। चलो इसे हाँ कह देता हूँ। ठीक है, खा लो इसे। तुम भी क्या याद रखोगे किस दिलदार चूहे से पाला पड़ा है। सच कहा, बड़े दिलदार हो तुम। वैसे भैंस को तो मैं खा जाऊंगा, पर घर में मेरी बीवी भी है, उसे भी भूख लगी होगी। उसके लिए भी कुछ लेके जाना पड़ेगा ना। अब उसके लिए मैं दूसरा जानवर कहाँ से लाऊं? यही दोनों मिल बांट के खा लो। अरे ऐसे कैसे? दूसरा जानवर तो यही है मेरे सामने। तुम हो ना? चूहे को कुछ सोचने समझने से पहले ही लोमड़ी ने उस पर हमला कर दिया और उसे सीधा अपने मुंह का रास्ता दिखाया। भैंस से पहले चूहे को अपनी जान गंवानी पड़ी और अब बेचारी भैंस की बारी थी। चूहे की मूर्खता और गुस्से की वजह से दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, गुस्से से लिए हुए काम हमेशा गलत नतीजे पर पहुंचते हैं, इसलिए हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।